गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था लेसन नंबर 14, ठीक है, दैट इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, कल हमने बात की थी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, यातायात के साधन। ठीक है, साधन मतलब सोर्सेज, ठीक है ना। तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब कि वो सोर्सेज, वो साधन, वो मीन्स जो हमारी हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में। ठीक है ना, जैसे हमें कहीं दूर के एरिया में जाना है तो हम किससे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। ठीक है, बहुत भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना तो हम ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेते हैं। ठीक है ना, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एनेबल अस टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, हमने बात की थी कि क्या है, हम अलग अलग, हम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। जैसे कि अगर बात की जाए विलेजेस की, ठीक है ना, गांव की अगर बात की जाए तो वहाँ पे हम कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बुलक कार्ट आगे, है ना, हॉर्स कार्ट्स आगे। ठीक है, तो ये क्या आगे, विलेजेस के आगे। उसके बाद अगर बात की जाए सिटीज़ की, तो सिटीज़ में क्या आ जाती हैं, बसेस आ जाती हैं। ठीक है, बसेस के बाद क्या आ जाते हैं, हमारे कार्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ जाती हैं, सिटीज़ में आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर फॉरेस्ट की हमने बात की थी कि अगर फॉरेस्ट में कोई सामान हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट में जैसे हमने बात की थी कि फॉरेस्ट में जो है वहाँ पे एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो कौन सा एनिमल जो है वो फॉरेस्ट में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द एलिफेंट। ठीक है, और अगर डेजर्ट की बात की जाए तो डेजर्ट में कौन सा एनिमल यूज़ किया जाता है, वो आ जाता है हमारे पास कैमल। ठीक है, एंड हिली एरियाज के लिए कौन सा था, हिली एरियाज में थी म्यूल्स। ठीक है, हिली एरियाज में क्या थी, म्यूल्स थी। ठीक है ना, तो वो आगे के डिफरेंट प्लेसेस पे जो है डिफरेंट मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के। ठीक है ना, जहाँ पे ये गाड़ियाँ वगैरह नहीं चल सकती वहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, एनिमल्स हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी कि आज के टाइम में क्या है, पहले क्या था, पहले साइकिल वगैरह हुआ करते थे, बैलगाड़ियाँ वगैरह हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है, आज उनकी जगह जो है वो बसेस ने ले ली है, कार्स ने ले ली है, जिनकी स्पीड क्या है, बहुत तेज़ है। ठीक है ना, पहले हमें बहुत टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन अब क्या है, अब हम थोड़े ही टाइम में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं ये क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, किसके लिए, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, जैसे जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे हमारी कंट्री भी क्या हो रही है, डेवलप कर रही है। ठीक है ना, कंट्री के डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट का जो है वो बहुत ही मेन रोल है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कोई भी सामान है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है, तो वो किसकी वजह से होगा, ट्रांसपोर्ट की वजह से ही जल्दी से जल्दी पहुंचेगा। जितनी जल्दी सामान पहुंचेगा उतनी जल्दी हम डेवलपमेंट कर सकेंगे, है ना। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद हमने कहा था कि हमारी जो इंडिया है इसका एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। ठीक है ना, इंडिया का वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, किस किस का, रोड्स का, रेलवेज का, वाटरवेज का एंड एयरवेज का। ठीक है ना, रोड्स का, रेलवेज का, वाटरवेज का, ठीक है, एयरवेज का, क्या है, ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। मतलब रोड्स पे भी ट्रांसपोर्ट होता है, रेलवेज भी रोड पे ही चलती हैं। ठीक है ना, इनके लिए क्या प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं। वाटरवेज, वाटर का भी ट्रांसपोर्ट है, एयर पे भी ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब हर एक फील्ड में क्या है, ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसका नेटवर्क आ गया। ठीक है ना, कि इंडिया का क्या है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है। ठीक है, तो ये नेटवर्क क्या करता है, हमारे इंडिया को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसको डेवलप होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अगर हमें कहीं जाना है, अगर तो हमारे सपोज करो अगर बस से हम पहुंच सकते हैं तो हम, लेकिन अगर हमें कहीं बहुत जल्दी जाना है, बस टाइम लगाएगी तो हम क्या, हम ट्रेन से चले जाते हैं। अगर ट्रेन भी टाइम लगाती है तो हम क्या, फ्लाइट से चले जाते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या है, हमारा टाइम जो है वो सेव होता है।
ठीक है ना, हमारा टाइम बचता है जिसमें हम और बहुत से काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था, कौन सा नेटवर्क हमने कल डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था रोड्स का। ठीक है, तो कहते हैं कि जो रोड्स का नेटवर्क है वो इंडिया का जो रोड का नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट नेटवर्क है। ठीक है ना, इंडिया का जो रोड का नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट नेटवर्क है। वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट रोड का नेटवर्क कहाँ पे है, वो है इंडिया में। कहाँ पे है, वो इंडिया में है। ठीक है, तो हमने बात की थी कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 मेन टाइप्स के रोड हैं। कितने टाइप्स के रोड हैं, 3 मेन टाइप्स ऑफ रोड। कौन कौन से थे, नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे का हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था, नेशनल हाईवे के बाद आता है स्टेट हाईवे। ठीक है, स्टेट हाईवे के बाद कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे। ठीक है, कौन कौन सा थे 3 मेन टाइप्स के रोड्स, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड देन डिस्ट्रिक्ट हाईवे। ठीक है, अब ये जो नेशनल हाईवे है ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है किसको, स्टेट कैपिटल्स को, स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करता है, सी पोर्ट्स को कनेक्ट करता है एंड मेन सिटीज जो हैं उनको कनेक्ट करता है। कौन सा हाईवे, नेशनल हाईवे। ठीक है, अगर स्टेट हाईवे की बात की जाए तो जो स्टेट हाईवे है ये क्या करता है, ये स्टेट कैपिटल को कनेक्ट स्टेट कैपिटल विद अदर सिटीज, दूसरे सिटीज के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है ना, किसको, स्टेट कैपिटल को। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट हाईवे क्या करता है, जो डिस्ट्रिक्ट हाईवे है ये क्या करता है, जितनी भी सिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट में ये कनेक्ट करता है वेरियस सिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्या करता है डिस्ट्रिक्ट हाईवे, क्या करता है, जो डिस्ट्रिक्ट में जो सिटीज होती हैं उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आ गए हमारे 3 मेन टाइप्स ऑफ रोड्स, एक नेशनल हाईवे आ गया, स्टेट हाईवे आ गया और डिस्ट्रिक्ट हाईवे आ गया। ठीक है, नेशनल हाईवे किसको कनेक्ट करता था, स्टेट कैपिटल को, सी पोर्ट्स को और मेन सिटीज को। और स्टेट हाईवे किसको कनेक्ट करता है, स्टेट हाईवे जो है ये स्टेट कैपिटल को अदर सिटीज के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। एंड डिस्ट्रिक्ट हाईवे जो है ये जितनी भी सिटीज हैं एक डिस्ट्रिक्ट में उनको आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, अब ये जो हाईवेज हैं, ये जो हाईवे होते हैं इनके रोड्स कैसे होते हैं, इनके रोड्स होते हैं मेटेलिक। ठीक है ना, 2 टाइप के रोड होते हैं, एक मेटेलिक एंड सेकंड वन इज नॉन मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक रोड कौन से आगे, मेटेलिक रोड्स आर दोज रोड्स विच आर मेड अप ऑफ तार, सीमेंट एंड स्टोन। वो रोड जो तारकोल से, सीमेंट से और स्टोन से बने होते हैं। ठीक है, तो हाईवेज जो है ये कैसे, मतलब मेटेलिक रोड कौन से आगे, जो पक्के रोड होते हैं। ठीक है, तो हाईवेज जो होते हैं ये मेटेलिक रोड होते हैं क्योंकि ये पक्का रोड होता है। ठीक है, ये किससे बना होता है, ये सैंड से, स्टोन से, सीमेंट से, तारकोल से, ठीक है, इनसे बना होता है। लेकिन जो नॉन मेटेलिक रोड होते हैं ये कौन से रोड होते हैं, ये कच्चा रोड होते हैं। ठीक है, ये कौन से रोड होते हैं, जो कच्चे रोड होते हैं उनको नॉन मेटेलिक रोड बोला जाता है। मतलब जो जहाँ पे ये सीमेंट स्टोन वगैरह का यूज़ नहीं होता, ये कच्चे रोड होते हैं। यहाँ पे क्या होती है, मिट्टी होती है। ठीक है ना, अगर बारिश वगैरह पड़ जाए तो क्या होता है, यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। फिर यहाँ पे चलना, ट्रांसपोर्ट तो बड़ी दूर की बात, यहाँ पे चलना भी क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इन रोड्स को क्या बोलते हैं हम, नॉन मेटेलिक रोड्स। ठीक है, एक मेटेलिक रोड और नॉन मेटेलिक रोड। और जो मेटेलिक रोड है इन ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम जो है हमारी कंट्री में मेटेलिक रोड ही पाए जाते हैं। बहुत कम ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे नॉन मेटेलिक रोड पाए जाते हैं। हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे भी कैसे रोड पाए जाते हैं,
मेटेलिक रोड पाए जाते हैं, ठीक है ना। कैसे रोड पाए जाते हैं बॉर्डर एरियाज में? मेटेलिक रोड पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रोड्स के बारे में। 3 मेन टाइप्स के रोड्स थे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट हाईवे, ठीक है। उसके बाद ये रोड्स जो है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में डिवाइड किया गया है। मेटेलिक रोड कौन से आ गए? जो पक्के रोड होते हैं, यहाँ पे जो सीमेंट से बने होते हैं, तारकोल से बने होते हैं, स्टोन से बने होते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटेलिक रोड होते हैं ये कच्चे रोड होते हैं, इन पे क्या होती है? मिट्टी मिट्टी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई स्टोन का यूज़ नहीं होता, कोई सीमेंट का यूज़ नहीं होता, ये कच्चा रोड होता है। ये ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होते हैं? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल होता है, और जब बारिश पड़ जाती है तब तो बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है ना। तब तो यहाँ पे चलना भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये कौन से आ गए? नॉन मेटेलिक रोड, ठीक है। आज हम सेकंड नेटवर्क की बात करेंगे। सेकंड नेटवर्क आ गया हमारा रेलवेज, ठीक है। सेकंड नेटवर्क कौन सा आ गया? रेलवेज, ठीक है। तो कहता है कि जो आप जो जर्नी हम ट्रेन से करते हैं, है ना। ट्रेन में बहुत से बच्चे आप में से ट्रेन से जर्नी की होगी आप लोगों ने। तो कहते हैं जो जब हम ट्रेन से जर्नी करते हैं तो ये जो ट्रेन की जर्नी होती है ये क्या करती है? हमें नेचर के क्लोज ले जाती है ना। क्योंकि क्यों ले जाती है? क्योंकि जो रोड्स होते हैं, जैसे हमने रोड्स की बात की, तो रोड्स के रोड्स जो होते हैं, रोड के साइड पे क्या होती है? शॉप्स वगैरह होती हैं। मतलब रोड्स जो होती है ये ऐसे एरिया से निकली होती है, यहाँ पे लोग रहते हैं, है ना। लेकिन जो ये रेलवेज होती हैं, इनके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये ऐसे एरिया से जाते हैं यहाँ पे क्या होता है? जंगल वगैरह होते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे बस्ती नहीं होती, यहाँ पे लोग रहते नहीं है। बहुत कोई कोई ऐसा स्टेशन आता है, या मतलब कोई कोई ऐसी जगह आती है जहाँ पे लोग रहते हैं, उनके मतलब ऐसे उनके घरों से या उनके एरिया उनके खेतों से जो है वो प्लेटफॉर्म निकला होगा। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है? जंगलों से। तो कहते हैं जब आप ट्रेन की जर्नी करते हो तो जो ट्रेन की जर्नी है ये क्या करती है? आपको नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज ले जाती है। क्या करती है? आपको नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज ले जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि हमारे यहाँ पे कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। क्योंकि जब आप ट्रेन से जाते हो तो वहाँ के विंडो से आप क्या देखते हो? बाहर की तरफ देखते हो, ठीक है ना। वहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर जानवर दिखाई देते हैं, है ना। तो वो क्या है? आपको किसके पास ले जाती है? किसके क्लोज ले जाते हैं? ये जर्नी जो है रेलवे की जर्नी आपको नेचर के क्लोज ले जाती है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि जो हमारी जो रूरल लाइफ है, हमारी कंट्री की जो रूरल लाइफ है ना, ये क्या है? ये जैसे जैसे चेंज होती जा रही है ना। हमारी रूरल लाइफ क्या हो रही? चेंज हो रही, क्योंकि जो गांव में रहने वाले लोग हैं ये क्या है? ये शहरों की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो रूरल लाइफ क्या है? जैसे जैसे रूरल लाइफ चेंज हो रही है वैसे वैसे ही क्या है? बहुत सारी चेंजेस जो हैं हमारी कंट्री में आ रही हैं, है ना। तो कहते हैं कि अब हमारी जो कंट्री है, अब जैसे हम लोग जो गांव के लोग हैं, ठीक है ना, ये कहाँ शहरों की तरफ जाते हैं, शहरों में जाते हैं। तो किसके थ्रू जाते हैं? ये ट्रेन्स में जाते हैं, है ना। मैक्सिमम लोग जो है वो ट्रेन्स में जाते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर दूर के सिटीज़ में जो है काम करने के लिए जाते हैं, है ना। तो ये किस में जाते हैं? ट्रेन्स में जाते हैं। तो कहता है आज के टाइम में हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री के पास बहुत सारी क्या है? ट्रेन्स हैं, जो क्या करती हैं? हमारी हेल्प करती हैं हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, ठीक है ना। कंट्री के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने में ये ट्रेन्स क्या करती हैं? हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और आज के टाइम में हमारी कंट्री के पास बहुत सारी क्या है? ट्रेन्स हैं, ठीक है। और जो रेलवे है, रेलवे सबसे पहले इंडिया में कब आया था? रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1853 में। सबसे पहले रेलवेज जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी हमारे कंट्री में? वो हुई थी 1853 में, ठीक है। और
1853 में जो रेलवे ट्रैक है वो कहाँ से कहाँ तक बना था? वो बना था मुंबई एंड थाने के बीच में, मुंबई एंड थाने। थाने भी एक जगह है, ठीक है ना। मुंबई और थाने के बीच में जो था वो एक रेलवे ट्रैक बना था सबसे पहले 1853 में, ठीक है। लेकिन आज जो है, आज इंडिया के पास एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट है ना, तो एशिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है वो किसके पास है? इंडिया के पास। एशिया में सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क जो है वो किसके पास है? इंडिया में। और हमारा इंडिया जो है वो क्या है? फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 4th नंबर पे है हमारा इंडिया। किस मामले में? रेलवे का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क, ठीक है ना। सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा इंडिया जो है ये कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे है ना। तो कहता है जो रेलवेज हैं ये क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो हमारी हेल्प करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, to go from one place to another, है ना, and to carry also to carry good from one place to another, सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में बहुत हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो रेलवेज जो है ये क्या है? चीपेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर, चीपेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। रेलवे जो है एक तो सबसे सस्ता है और दूसरा सबसे फेमस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना। हर कोई जो है वो प्रेफर करता है किसको? रेलवे को। ट्रेन का जो जर्नी है एक तो सबसे सस्ती है और बहुत ज़्यादा फेमस है ना, ठीक है। क्या है? एक तो चीपेस्ट है और दूसरी सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ये क्या करती है? ये रेलवे जो है हमें अलग अलग प्लेसेस पे जाने में हेल्प करती है, अलग अलग जगहों पे जाने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। और भारी से भारी सामान को भी क्या करती है? अलग अलग जगहों पे पहुंचाती है। कौन? रेलवेज, ठीक है। जैसे पैसेंजर ट्रेन होती हैं, पैसेंजर ट्रेन में कौन जाते हैं? जो यात्री होते हैं, ठीक है। वैसे ही सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी अलग से ट्रेन होती हैं, उसमें लोग नहीं जाते हैं, उसमें सिर्फ सामान पहुंचाया जाता है, ठीक है ना, जिनको हम मालगाड़ी वगैरह बोलते हैं। तो उनमें सिर्फ सामान जाता है और उनमें जो है पैसेंजर्स नहीं होते, उसमें सिर्फ सामान होता है, ठीक है ना। बहुत हैवी सामान जो होगा वो उन ट्रेन में जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं एवरी डे, डेली जो है नियर कितनी ट्रेन्स चलती हैं? रोज कितनी ट्रेन्स चलती हैं पूरी कंट्री में? 11,000 ट्रेन्स, ठीक है ना। डेली हमारी कंट्री में 11,000 ट्रेन्स जो हैं वो चलती हैं, ठीक है। जो क्या करती हैं, जिनमें 110 लाख पैसेंजर्स जो हैं 110 लाख पैसेंजर्स जो है वो क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और अबाउट 10 लाख टन जो है 10 लाख टन का सामान जो है वो क्या होता है? वो कैरी करती हैं, ठीक है। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर, कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक करीब करीब 10 लाख टन का सामान जो है वो क्या करते हैं? वो कैरी करती हैं, ठीक है। हर रोज कितनी ट्रेन चलती हैं? नियरली 11,000 ट्रेन जो हैं वो डेली जो है हमारी कंट्री में चलती हैं और उनमें 110 लाख पैसेंजर्स जो है वो ट्रैवल करते हैं और अप्रोक्सीमेटली 10 लाख टन का सामान जो है वो ट्रेन जो है वो कैरी करती हैं, एक कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाती हैं, ठीक है। कितना? 10 लाख टन सामान जो है वो पहुंचाती हैं, ठीक है। कहते हैं कि आज के टाइम में कोई भी ऐसी टाउन नहीं है, कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जो
ट्रेन के साथ, रेलवेज के साथ लिंक ना हो, ठीक है ना। कहता है ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज एंड द टाउन्स आर लिंक्ड विद रेलवे। और हर जगह पे रेलवे लाइन होती है, हर सिटी में होती है ना। वे आप लखनपुर चले जाओ, यहाँ पे भी है, ठीक है ना। मतलब कहता कोई भी ऐसा एरिया नहीं है, कोई भी ऐसी सिटी नहीं है, कोई भी ऐसा टाउन नहीं है यहाँ पे रेलवे नहीं है, जो रेलवे के साथ लिंक नहीं है। हर जगह जो है आजकल, हर सिटी, हर टाउन जो है वो रेलवे के साथ क्या है, लिंक है, ठीक है। कहता पहले क्या होता था, पहले जो थे ट्रेन्स में स्टीम इंजन का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता था? स्टीम इंजन्स का यूज किया जाता था, ठीक है ना। पहले की जो ट्रेन्स थी उनके जो इंजन थे वो धुएं से चलते थे, ठीक है। वो कोयला वगैरह उसमें यूज किया जाता था, फिर कोयले से धुआं बनता था, उससे वो चलती थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब क्या है, अब उस स्टीम इंजन की जगह किसने ले ली है? अब उस स्टीम इंजन की जगह ले ली है डीजल ने एंड इलेक्ट्रिक इंजन ने। आज के टाइम में जो है ट्रेन की जहाँ तो डीजल से चलती है या फिर इलेक्ट्रिक इंजन से। इलेक्ट्रिक इंजन मतलब जो बिजली से चलने वाले इंजन हैं, ठीक है ना। आज के टाइम पे जो ट्रेन हैं वो जहाँ तो डीजल से चलती है या इलेक्ट्रिक इंजन से चलती हैं, जिनसे क्या है उनकी स्पीड भी क्या हो गई है, वो बढ़ गई है ना। ये डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने क्या किया है, इंक्रीज की है किसको? स्पीड को, ठीक है। ट्रेन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज किया है, ठीक है। पहले जो स्टीम इंजन से ट्रेन चलती है उनकी स्पीड जो होती थी वो कम होती थी, लेकिन जब डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से चलने लगी ट्रेन तो उनकी स्पीड क्या हो गई, वो भी ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे सुपर फास्ट ट्रेन हैं हमारे इंडिया की, जैसे जैसे राजधानी एक्सप्रेस है। ये क्या है? सुपर फास्ट ट्रेन है, ये बहुत तेज चलने वाली ट्रेन है, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस आ गई, शताब्दी एक्सप्रेस आ गई, शताब्दी एक्सप्रेस आ गई, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस आ गई, शताब्दी एक्सप्रेस आ गई। ये क्या है? ये सुपर फास्ट ट्रेन है। ये क्या करती हैं? 1 आवर में 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। मतलब 1 घंटे में ये 110 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर सकती हैं, इतनी फास्ट है। मतलब 1 घंटे में ये 110 किलोमीटर चल सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और आ जाती है जो आजकल चली हुई है, मेट्रो ट्रेन। कौन सी है? मेट्रो। और मेट्रो जो है ये क्या, ये अंडर द ग्राउंड चलती है, मतलब ज़मीन के नीचे चलती है। मेट्रो रन्स अंडर द ग्राउंड, ठीक है ना। मेट्रो कहाँ चलती है? अंडर द ग्राउंड, ठीक है। तो उसके बाद है कि जो न्यू दिल्ली की जो मेट्रो है, जो न्यू दिल्ली मेट्रो है, ये एग्जाम्पल आ गई, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है न्यू दिल्ली मेट्रो की, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो कहते हैं जो न्यू दिल्ली मेट्रो है ये कब ओपन हुई थी? ये हुई थी 2002 में, ठीक है। और ये क्या है? सेकंड अर्बन मेट्रो इंडिया में, मतलब इंडिया में ये दूसरे नंबर पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। सेकंड नंबर की, मतलब जो अर्बन एरिया में जो जो सेकंड मेट्रो चली थी वो न्यू दिल्ली में चली थी, और वो कब चली थी? 2002 में चली थी, ठीक है। और ट्रेन का जो कहता है जो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेलवेज को 9 जोन में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? 9 जोन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेलवे। कहता कि रेलवे क्या है? रेलवे हमें, जब हम रेलवे से ट्रैवल करते हैं, जब हम रेलवे की जर्नी करते हैं, तो वो जर्नी हमें किसके क्लोज ले जाती है? नेचर के क्लोज ले जाती है। किसके क्लोज ले जाती है? नेचर के क्लोज ले जाती है, ठीक है ना। कहता कि जो रूरल पीपल हैं, जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं? वो रेलवे को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो क्या, अब जो रूरल लाइफ है लोगों की वो क्या हो रही, चेंज हो रही है। गांव के लोग जो हैं वो शहरों की तरफ जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वो किस में जाते हैं? कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? पैदल तो नहीं जाते, वो मैक्सिमम रेलवे का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। रेलवे से वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो कहता है आज के टाइम में जो है हमारी कंट्री में बहुत सारी नंबर ऑफ ट्रेन्स जो हैं वो रोज़ चलती हैं, जो क्या करती हैं? एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेके जाती हैं, सामान को लेके जाती हैं, ठीक है।
तो उसके बाद वो बोलता है कि जो सबसे पहले जो रेलवे रेलवे जो है वो कब स्टार्ट हुई थी हमारे इंडिया में, वो हुई थी 1853 में। कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में। और सबसे पहला ट्रैक जो था वो कहाँ बना था? वो बना था मुंबई और थाने के बीच में। कहाँ बना था? मुंबई एंड थाने। ठीक है, मुंबई का तो सभी को पता है, थाने भी जगह है। मुंबई और थाने के बीच में जो था पहला रेलवे ट्रैक बना था। कब बना था वो? 1853 में बना था। और आज क्या है? आज इंडिया के पास सबसे बड़ा जो है वो रेलवे का नेटवर्क है। एशिया में सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क जो है वो इंडिया के पास है। और ये जो है फोर्थ सबसे बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड का। इंडिया जो है फोर्थ सबसे बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड का। किसके लिए? रेलवेज के लिए। ठीक है, उसको कहता है कि रेलवेज जो है ये क्या है? सबसे सस्ती हैं। ठीक है, और सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एक तो सबसे सस्ती है और इसीलिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ट्रेन में ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो कहता है डेली जो है करीब करीब 1100 ट्रेन जो है वो इंडिया में चलती हैं। कितनी ट्रेन चलती हैं? 1100 ट्रेन जो है वो इंडिया में चलती हैं, जिनमें 110 लाख पैसेंजर जो है वो क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। कितने? 110 लाख पैसेंजर्स। और ये ट्रेन क्या करती हैं? अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख टन का सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती हैं। कितना? 10 लाख टन का, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वो कहता है कि आज के टाइम में ऐसा कोई भी टाउन नहीं है, कोई भी सिटी नहीं है जो क्या हो, रेलवे से कनेक्ट ना हो, जो रेलवे से लिंक ना हो। हर सिटी में, हर टाउन में जो है वो रेलवे लाइन है। ठीक है, वो बोलता है कि पहले क्या होता था, पहले जो रेलवे थी वो किससे चलती थी ट्रेन? पहले ट्रेन थी वो स्टीम इंजन से चलती थी। किससे चलती थी? स्टीम इंजन से। लेकिन आज क्या है? आज इन स्टीम इंजन की जगह किसने ले ली है? डीजल ने ले ली है, इलेक्ट्रिक इंजन ने ले ली है। और जिनसे क्या हुआ है, इन ट्रेन की स्पीड जो है वो इंक्रीज हुई है, स्पीड जो है वो बढ़ी है। ठीक है, तो वैसे अगर स्पीड की बात की जाए तो उन्होंने दो ट्रेन के एग्जाम्पल दिए हैं जो कि सुपर फास्ट ट्रेन है हमारी इंडिया की। सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस और सेकंड है शताब्दी एक्सप्रेस। ये दो जो हैं ये सुपर फास्ट ट्रेन हैं इंडिया की। ये क्या करती हैं? ये 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। मतलब एक आवर में ये 110 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेती हैं। ठीक है, सेकंड उन्होंने बात किया मेट्रो की। कहते हैं जो मेट्रो है वो कहाँ है? वो अंडर द ग्राउंड चलती है, मतलब जमीन के नीचे चलती है, अंडरग्राउंड चलती है वो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेलवे का, ये सेकंड नेटवर्क आ गया। ठीक है ना, सेकंड ट्रांसपोर्ट का हम क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला हमने रोड का किया, अब हमारे पास था, हमने किया रेलवेज का। ठीक है, अब हम थर्ड नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द थर्ड नेटवर्क कौन सा था? वाटरवेज का। ठीक है, वाटरवेज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, वाटरवेज के बारे में, कि पानी से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में। ठीक है ना, कि पानी से ट्रांसपोर्ट क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नहीं है। ठीक है ना, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहता है कि हमारा जो इंडिया है ये क्या है, कौन कौन से ओशन से घिरा हुआ है? हमारे इंडिया के सराउंडिंग कौन कौन से ओशंस हैं? बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, एंड इंडियन ओशन है। कहते हैं कि हमारा इंडिया जो है ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। इसीलिए इसी वजह से क्या है कि हमारे इंडिया की जो है वो सबसे बड़ी, मतलब सबसे लंबी कोस्ट लाइन है ये। ठीक है ना, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबी है। ठीक है, और हमारा जो इंडिया है ये, हमारे इंडिया के पास
12 मेजर पोर्ट्स हैं और 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 184 माइनर पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स हो गए बंदरगाह जो होते हैं, नहीं यहाँ पे शिप्स वगैरह रुकते हैं, ठीक है। तो 12 जो है मेजर, मेजर मतलब बड़े, और माइनर छोटे। 12 जो है मेजर पोर्ट्स हैं और 184 जो है वो माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब अगर मेजर पोर्ट्स की बात की जाए तो मेजर पोर्ट कौन कौन से हैं? मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? मेजर पोर्ट्स में आ गया चेन्नई, कोचिन, कांडला, ठीक है, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम एटसेट्रा, और भी बड़े हैं, ठीक है, क्योंकि 12 हैं। तो कौन कौन से हैं मेजर पोर्ट्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? कौन कौन से पोर्ट्स हैं? चेन्नई का है, कोचिन का है, देन कांडला का है, कांडला के बाद कोलकाता है, कोलकाता के बाद मुंबई है, मुंबई के बाद विशाखापट्टनम है, ठीक है। तो ये क्या है? मेजर पोर्ट्स हैं, किसके? इंडिया के, ठीक है। उसके बाद जो है इनमें से मुंबई जो है ये सबसे लार्जेस्ट सी पोर्ट है इंडिया का। मुंबई इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। मुंबई जो है ये सबसे लार्जेस्ट सी पोर्ट है इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा जो कांडला, कोचीन और मैंगलोर है ये कहाँ पे है? ये वेस्ट कोस्ट में है। कहाँ पे है ये? वेस्ट कोस्ट में, ठीक है ना। कौन कौन सा? कांडला, ठीक है, कांडला आ गया। कांडला के बाद एक कोची भी है, कांडला, कोची और मैंगलोर। कांडला, कोची और मैंगलोर जो है ये कहाँ पे हैं? वेस्ट कोस्ट में। कहाँ पे है ये? वेस्ट कोस्ट में है, ठीक है। और चेन्नई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है ईस्ट